ड्रामा सीरियल जानिसार में स्टोरी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है। क्या दुआ एक बार फिर सुनैरा के कदमों में गिरने पे मजबूर हो जाएगी? क्या कशमाला अपने पहले शोहर की कातिल भी है? सुनैरा और कशमाला का गठजोड़ क्या रंग लाएगा? लेटेस्ट एपिसोड्स में पहली शादी वाला भांडा भी फूट गया, यानी ये बात कि नौशिरवान पहले से शादीशुदा है। कशमाला ने अपनी तरफ से जो पत्थर फेंका था और उसका ख्याल था कि हमेशा हमेशा के लिए दुआ नौशिरवान को छोड़कर चली जाएगी, उसमें वो पूरी तरह नाकाम हुई। कशमाला का ये बताना कि नौशिरवान ना सिर्फ उसका शोहर है बल्कि उसके 2 बच्चों का बाप भी है, अपनी तरफ से ये ऐसी कार्रवाई थी कि दुआ छोड़कर चली जाएगी नौशिरवान को, लेकिन वो कामयाब ना हुई और जल्द ही दुआ ने अपनी हिकमत अमली से इस मामले को हल कर लिया। गलतफहमी दूर हो गई और नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में हम देखते हैं कि नौशिरवान और दुआ बहुत ही खुश हैं। अब कशमाला अपना दूसरा वार करेगी। बज़ाहिर तो आज के एपिसोड में उसने कदमों में गिर के सास और ससुर से माफ़ी मांगी कि मैं आइंदा कोई कार्रवाई नहीं डालूंगी, लेकिन कशमाला एक ऐसी दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। नेक्स्ट एपिसोड में वो ज़ुनैरा से राब्ता करेगी और ज़ुनैरा को कहेगी कि कोई ऐसी चाल चलो जिसकी वजह से दुआ नौशिरवान की ज़िंदगी से निकल जाए। इस तरीके में तुम्हारा दोहरा फ़ायदा है कि शादी करवाने के पैसे तो तुम ऑलरेडी ले चुकी हो, उसके बाद एक बार फिर दुआ तुम्हारे पास आएगी और फिर दुआ को तुम अपने बिजनेस में शामिल कर लेना। ज़ुनैरा को पहले ही मरोड़ उठ रहे हैं कि उसकी जगह से एक इतनी खूबसूरत लड़की शादी होकर चली गई और इससे दूसरी लड़कियों के दिमाग भी ख़राब हो सकते हैं। ज़ुनैरा इस मकसद के लिए रूमी को ही इस्तेमाल करेगी क्योंकि रूमी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है दुआ के दिल में, और दुआ इन कांटेक्ट भी है रूमी के साथ। एक तरफ तो ज़ुनैरा दुआ और रूमी की मुलाकातें इस तरीके से करवाएगी कि नौशिरवान गलतफहमी का शिकार हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में वो दुआ को धमकी दे रही है कि जिस शख्स को तुमने चोट लगाई थी वो जानता है कि तुम किसकी बीवी हो। वो दुआ को कुछ इस अंदाज में डराए धमकाएगी कि दुआ इस बात का जिक्र नौशिरवान से ना कर सके। ये दुआ और नौशिरवान के दरमियान गलतफहमी बाकी रहे। अब होना तो ये चाहिए कि दुआ नौशिरवान के आते ही उसको ये सारी कार्रवाई गोशगुजार कर दे। वैसे भी नौशिरवान ऑलरेडी जानता है कि दुआ कहाँ रही इतने दिन और कहाँ से आई है, या तो ये सिनेरियो हो कि वो नहीं जानता कि दुआ ज़ुनैरा के पास रही और वहाँ से आई है। अब जब शादी वाले इतने बड़े किस्से को उसने लपेट के रख दिया, सिर्फ और सिर्फ नौशिरवान से बात करके सारी गलतफहमी दूर कर ली, तो इस केस में तो कोई तुक ही नहीं बनती कि वो नौशिरवान से बात ना करे। लेकिन अब क्योंकि कहानी को लंबा करना है तो दुआ नौशिरवान से ये बात नहीं करेगी, या फिर ये दिखाया जाएगा कि वो बात करने लगी थी और कर नहीं पाई। इस तरीके से ये गलतफहमी बढ़ती जाएगी और किसी न किसी तरह घेर खार कर ज़ुनैरा एक दफ़ा वापस अपने घर में दुआ को लाने में कामयाब हो जाएगी और नौशिरवान पे ये शो किया जाएगा कि दुआ अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी से आई है, मतलब वो इस बिज़नेस का दोबारा हिस्सा बनना चाहती है। लेकिन नौशिरवान किसी भी कीमत पर दुआ को नहीं छोड़ेगा और दुआ को यहाँ से एक बार फिर वापस लेकर जाएगा। जो परपुर्जे कशमाला ने निकाले हैं और स्टार्ट से अब तक जो हालत उसने नौशिरवान के पीछे मचा रखी है, उससे तो साफ साफ लग रहा है कि अपने पहले शोहर को रास्ते से हटाने वाली, मतलब कि कत्ल करवाने वाली कशमाला खुद ही थी। दुआ पर इस तरीके का कातिलाना हमला करवाना जिसमें नौशिरवान की भी जान जा सकती थी, और फिर उसकी दीदा दलेरी की इंतहा ये है कि सास ससुर समेत नौशिरवान को भी पता चल चुका है हमले के बारे में, लेकिन कशमाला ज़रा भी परेशान ना हुई। तो साफ दिख रहा है कि नौशिरवान से शादी करने के लिए कशमाला ने अपने पहले शोहर को रास्ते से खुद ही हटवाया था। वैसे जितना टाइम वो नौशिरवान का पीछा करने और उसके बारे में मालूमात लेने में लगाती है, अगर उतना टाइम वो खुद पर तवज्जो दे ले और अपना हुलिया सुधार ले तो नौशिरवान यकीनन उसके पास आ जाएगा। बहरहाल आने वाली एपिसोड्स बहुत ही थ्रिलिंग हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं दुआ का नीम पागल बाप अपनी छोटी बेटी जो स्कूल में पढ़ती है उसका रिश्ता ज़बरदस्ती करवाने के दर पे है, और रिश्ता भी कोई यकीनन बेहद बेजोड़ है। उम्मीद करते हैं कि इस बार दुआ की माँ मुकम्मल स्टैंड लेगी और उसको कहेगी तलाक देनी है या जो भी करना है, मैं अपनी इस बेटी की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकती। अच्छा तो होता वो उस वक्त स्टैंड लेती जब दुआ घर के बाहर आके खड़ी थी। साथ में फ़िज़ा का दिखाया गया है कि फ़िज़ा एक्सपेक्ट कर रही है, देखते हैं कि कोई सुधार सरफराज में आता है या नहीं। लेकिन अभी तक सरफराज का करैक्टर जितना भी हमने देखा है, फराज किसी भी तरीके से काबिल माफ़ी नहीं है। या तो ये दिखाते कि जो कुछ उसने दुआ के साथ किया है उस पर वो शर्मिंदा है, उसे रिग्रेट है और वो दुआ को ढूंढने की कोई कोशिश करता और फ़िज़ा के साथ उसका रवैया अपोलोजेटिक होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़िज़ा हरगिज़ भी सरफराज जैसे बंदे को डिज़र्व नहीं करती।